Hello and welcome to the amazing platform of JK Bose Foundation classes. As you people are already aware that we have started an amazing series of chemistry of class 9, and in this series we have already completed the first chapter of the chemistry of class 9th, and right now we are dealing with the second chapter of the chemistry, that is matter around us pure? And in this chapter we have already discussed the two lectures. Now in this lecture we are dealing with the compounds. So without wasting the time, we will start our today's topic, that is the compounds. Before going towards the compounds, तो हम देखेंगे कि कल हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा टच हम देंगे कि कल हमने क्या पढ़ा. हम बात कर रहे थे कल अबाउट द प्यूरिटी के बारे में, अबाउट प्यूरिटी ऑफ मैटर. और प्यूरिटी ऑफ मैटर के बेसिस पे साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट कुछ अलग था और कॉमन पर्सन का कॉन्सेप्ट कुछ अलग था. और साइंटिस्ट ने बोला कि हमारी नजर में वो चीज प्योर है, वो मैटर प्योर है, वो सब्सटेंस प्योर है जिसमें एक ही तरह के एटम्स देखने को मिलते हैं. और एक ही तरह के एटम्स देखने को मिलते हैं किन में बेटा? एलिमेंट्स में देखने को मिलते हैं. दैट मीन साइंटिस्ट ने बोला कि एलिमेंट प्योर है बेटा. और दूसरा इन्होंने बोला कि एलिमेंट्स के साथ साथ एक और चीज होता है जो कि प्योर है, दैट इज द कंपाउंड्स भी प्योर होते हैं. ये किनका कॉन्सेप्ट था बेटा? ये कॉन्सेप्ट था बेटा साइंटिस्ट्स का, जिन्होंने बोला कि एक तो हमारी नजर में एलिमेंट्स प्योर होते हैं, दूसरा हमारे नजर में कंपाउंड्स प्योर होते हैं. और इन द यस्टरडेज क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द एलिमेंट्स and also the types of elements हमारे पीरियडिक टेबल में जो भी टाइप्स थे, that is the metals and second one non-metals and the third one is metalloids. दैट मीन्स ये कैटेगरी जो मेटल्स की हमारे पीरियडिक टेबल में है, इनके बारे में कल के लेक्चर, यस्टरडे के लेक्चर में हमने ऑलरेडी जिक्र किया है कि मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटोलाइड्स को किन ये एलिमेंट्स होते हैं. और इनको साइंटिस्ट्स ने बोला कि ये क्या है बेटा? प्योर सब्सटेंसेस है. क्यों ये प्योर सब्सटेंस होते हैं? बिकॉज दीज आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, only one kind of particles के बने हुए होते हैं. इसलिए साइंटिस्ट ने इनको बोला कि ये क्या है बेटा? प्योर है. और पार्टिकल्स को साइंटिस्ट ने बोला ये पार्टिकल जो है, पार्टिकल हो सकता है एटम भी, ये पार्टिकल हो सकता है बेटा मॉलिक्यूल भी, ये पार्टिकल हो सकता है बेटा ये कोई आयंस भी हो सकते हैं बेटा. डन. तो ये चीज हमने कल जिक्र की है. दैट मीन्स कि एलिमेंट्स में मेटल्स भी बेटा, नॉन मेटल्स भी एंड मेटोलाइड्स भी, ये किस कैटेगरी में आते हैं बेटा? ये इनको बोला है साइंटिस्ट्स ने कि ये क्या है बेटा? प्योर है. ये क्या है बेटा? प्योर है. और दूसरा इन्होंने बोला कंपाउंड्स भी जो है ये भी प्योर कहलाते हैं. ये क्या है बेटा? ये भी प्योर कहलाते हैं. ये भी प्योर है. किन्होंने बोला? साइंटिस्ट ने इनको भी बोला कि ये प्योर है. इवन दो कंपाउंड जो है, फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड जो होता है ये बना हुआ होता है मेड अप ऑफ मोर देन वन एलिमेंट से बना हुआ होता है. बट इवन दो जब हम उस कंपाउंड को देखते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल्स. लाइक इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर वाटर की एग्जाम्पल दी थी. इन्होंने बोला कि वाटर जो है ये दो एलिमेंट से बना हुआ है, लाइक हाइड्रोजन भी एंड ऑक्सीजन भी. बट जब हम वाटर को देखते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें देखने को मिलते हैं बेटा वाटर के ही मॉलिक्यूल्स, सिमिलर मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं. और वाटर चाहे आप किसी भी सोर्स से ले लो, रिवर से ले लो, लेक से ले लो, इंडिया से ले लो, किसी और नेबरिंग कंट्री से ले लो, वेल से ले लो, जहां से भी आप वाटर ले लो उसकी कंपोजिशन बेटा यही होगी. दैट्स व्हाई कि साइंटिस्ट्स ने बोला कि एलिमेंट्स के साथ साथ कंपाउंड्स भी जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? प्योर होते हैं. और इन्होंने एक और क्राइटेरिया दी है यहाँ पे, ये दो इन्होंने दिया था प्योर, ये दो प्योर हैं. और नेक्स्ट कैटेगरी जो क्लासिफिकेशन ने दी थी, इन्होंने बोला था कि दूसरे होते हैं इम्प्योर. क्या होते हैं बेटा? इम्प्योर. इम्प्योर मीन्स बेटा मिक्सचर्स,
मिक्सचर्स। मिक्सचर्स ने इनको मिक्सचर्स को बोला था, इन्होंने क्या बोला था, इम्प्योर। तो इस चैप्टर, इस लेक्चर में आज हम कोशिश करेंगे बेटा अबाउट द कंपाउंड्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, और उसके बाद हाँ अगर टाइम बचा तो इम्प्योर जो होते हैं यानी मिक्सचर्स के बारे में भी हम इस लेक्चर में जिक्र करेंगे। तो आ जाओ बेटा हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक, दैट इज द कंपाउंड्स। कंपाउंड्स होते क्या है? सबसे पहले बेटा कंपाउंड्स जो होते हैं ये बने हुए होते हैं दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के बने हुए होते हैं, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के बने हुए होते हैं, बट इन ए फिक्स्ड प्रपोर्शन होते हैं बेटा, बट इन ए फिक्स्ड प्रपोर्शन ऑफ मास इनमें होता है। ये देख लो बेटा, ए कंपाउंड इज डिफाइंड एज द प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ two or more elements chemically combined together in a fixed proportion by mass। यानी कंपाउंड जो होते हैं ये एक से ज्यादा एलिमेंट्स इसके अंदर हो सकते हैं, मगर ये एलिमेंट्स जो होते हैं इनका एक फिक्स्ड प्रपोर्शन होता है मास का। क्या होता है बेटा? फिक्स्ड प्रपोर्शन मास का होना चाहिए, तब जाके ये कंपाउंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? तब जाके ये कंपाउंड कहलाएगा। एग्जाम्पल है बेटा हमारे पास एग्जाम्पल है वाटर की, एग्जाम्पल है बेटा हमारे पास, ये कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जाम्पल है हमारे पास बेटा, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड की है। NaCl यानी साल्ट की, ये भी हमारे पास एक कंपाउंड है बेटा। ये देख लो, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एग्जांपल में देख लो, कॉमन सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करेंगे, मैंने क्या बोला, सोडियम क्लोराइड जो है इसमें दो एलिमेंट्स मौजूद है। देख लो बेटा, एक तो है सोडियम, एक तो है बेटा सोडियम है, और दूसरा क्या है बेटा? क्लोरीन है। अगर हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिस्ट्स, उन्होंने बोला था कि एक ही किस्म के पार्टिकल्स इसके अंदर मौजूद होने चाहिए, तब जाके किसी भी मैटर को, किसी भी चीज को हम प्योर बोलेंगे। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सोडियम के भी एटम्स मौजूद होंगे और क्लोरीन के एटम्स भी मौजूद होंगे, तब जाके एक आम इंसान के नजर में ये क्या कहलाएगा? ये वो बोलेगा कि ये है इम्प्योर, ये मिक्सचर है। बट बेटा नहीं, ये इम्प्योर नहीं है, ये क्या है? ये प्योर है। कैसे प्योर है? बिकॉज उन्होंने वही डेफिनेशन में बोला था कि पार्टिकल्स जो सेम टाइप के पार्टिकल्स होंगे, ये पार्टिकल्स बेटा एटम भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स बेटा मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स बेटा आयन्स भी हो सकते हैं। दैट मीन्स कि ये एक से ज्यादा एटम्स भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। बट अब क्राइटेरिया क्या है बेटा? क्राइटेरिया है कि इनका फिक्स्ड प्रपोर्शन जो होना चाहिए मास में, वो कैसे निकाल दे मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। दैट इज द एटॉमिक मास, उनका फिक्स्ड होना चाहिए, फिक्स्ड प्रपोर्शन में होना चाहिए। मिसाल NaCl में किस प्रपोर्शन में सोडियम, कितने पार्टिकल्स, कितने पोर्शंस सोडियम के हैं और कितने पोर्शन क्लोरीन के हैं, ये इसी प्रपोर्शन में हर जगह देखने को जब मिलेगा, तब जाके हम इस सोडियम क्लोराइड, इस सॉल्ट को बोलेंगे बेटा, इस कंपाउंड को बोलेंगे कि ये क्या है बेटा? ये है प्योर। अब आ जाओ देख लो बेटा इधर, इट इज ए कंपाउंड मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स, दैट इज सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम की सिंबल है Na एंड क्लोरीन की है बेटा Cl। केमिकली कंबाइंड, केमिकली ये कंबाइन होते हैं बेटा बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बाय गिविंग द हीट। केमिकली ये कंबाइन होते हैं टुगेदर इन ए फिक्स्ड प्रपोर्शन ऑफ मास, जो कि हम जानते हैं दैट इज 23:35 इनका एटॉमिक मास होता है। अगर हम सोडियम की बात करेंगे, सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है? वो होता है बेटा 23। अगर हम क्लोरीन की बात करेंगे, इसका एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? दैट इज 35.5 बेटा। जब इस प्रपोर्शन में 23 पार्ट्स होने चाहिए किसके बेटा? सोडियम के, एंड 35.5 पार्ट्स किसके होने चाहिए? क्लोरीन के। जब इस प्रपोर्शन में सोडियम एंड क्लोरीन मिलेगा, तब जाके ये कहलाएगा सोडियम क्लोराइड, तब जाके ये कहलाएगा ये एक कंपाउंड है। बट वो कंपाउंड कौन सा है बेटा?
प्योर कंपाउंड है। अगर ये प्रपोर्शन हमने चेंज कर दी तब ये प्योर नहीं रहेगा, तब ये क्या नहीं रहेगा, प्योर नहीं रहेगा। यही एक क्राइटेरिया है। दैट मींस इट देयर शुड बी द फिक्स्ड प्रपोर्शन ऑफ मास, जो कि कंपाउंड है, जो कंपाउंड जो है, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, इसके अंदर मास की जो फिक्स्ड प्रपोर्शन है, जो साल्ट बनाता है, वही फिक्स्ड प्रपोर्शन रहना चाहिए हर जगह। तब जाके हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, तब जाके हम इसको बोलेंगे कि ये है प्योर। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट, अगर हम बात करेंगे वाटर की या कार्बन डाइऑक्साइड की, ये देख लो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड है या वाटर है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड में है, कार्बन डाइऑक्साइड में मुझे बोलो कौन कौन सा एलिमेंट है बेटा। इसमें है एक कार्बन है, और दूसरा कौन सा एलिमेंट है, दूसरा है बेटा ऑक्सीजन। कौन सा है, ऑक्सीजन है। वेरी गुड। तो कार्बन का अगर हम एटॉमिक मास देखेंगे, कार्बन का क्या है, कार्बन का है बेटा 16, और इसका एटॉमिक मास क्या है, ऑक्सीजन का क्या है एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है बेटा कार्बन का बेटा है 12 एंड ऑक्सीजन का है बेटा 16। और जब हम इसको एटॉमिक मास निकालेंगे, प्रोपोर्शन में निकालेंगे, दैट इज बेटा 12/16 यूनिट्स है बेटा। यूनिट्स हम बोलते हैं किसको, यूनिफाइड मास बेटा। अगर हम इसको निकालेंगे प्रोपोर्शन में, दैट इज 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 3s are 6 and 2 3s are 6 and 2 4s are 8, that is 3 into 4। बट बेटा अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, दैट मीन्स ये 32 आएगा। 16 into 16 दैट इज 32 आएगा बेटा। क्या आएगा, 32 यूनिट्स आएंगे। हाँ, तो अब कट कर दो बेटा, दैट मीन्स 2 6s are 12, 2 3s are 6, 2 16s are 32 and 2 8s are, तो प्रपोर्शन निकलता है बेटा 3:8 निकलेगा बेटा इस प्रपोर्शन में। ये देख लो बेटा 3:8 बाई मास। अगर हम बात करेंगे, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड है और इस प्रपोर्शन में है 3:8, यानी 3 पार्ट है किसके, कार्बन के, और 8 पार्ट बाई मास है किसके बेटा, ऑक्सीजन के। इस प्रपोर्शन में जब ये मिलेगा तब जाके ये कहलाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कहलाएगा कि ये क्या है बेटा, कंपाउंड है, और ये कंपाउंड क्या है बेटा, प्योर है। और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे वाटर की, वाटर H2O, वाटर की बात अगर हम करेंगे, वाटर में भी 2 एलिमेंट्स है बेटा, एक है हाइड्रोजन और दूसरा क्या है बेटा, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन बेटा देख लो, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन H2, दैट मीन्स 2 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन का मास, एटॉमिक मास होता है 1 यूनिट, तो 2 हाइड्रोजन के कितने हो गए बेटा, 2 यूनिट्स। एंड ऑक्सीजन का अभी हमने देख ला, ऑक्सीजन का होता है 16, ऑक्सीजन का क्या होता है बेटा 16 यूनिट्स। दैट मीन्स 2 1s are and 2 8s are, दैट मीन्स 1:8। जब ये रेशियो में, जब इस रेशियो में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलेगा तब जाके वाटर बनेगा, और इस वाटर को हम बोलेंगे बेटा ये क्या है, प्योर है। तो नटशल में हम देखेंगे कंपाउंड क्या है। कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस होता है जो कि 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से बने हुए होते हैं, मगर इनमें एक चीज होना चाहिए बेटा, एक चीज सेम होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, दैट इज दे शुड हैव द फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास। जिस तरह हमने कार्बन डाइऑक्साइड देखला, इसका फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3:8। एंड वाटर में अगर हम फिक्स्ड प्रपोर्शन देखेंगे मास की, दैट शुड बी 1:8 बेटा। और जब इस रेशियो में ये चीजें हम देखते हैं, ये हम देखते हैं, इनको बोलते हैं फिर कंपाउंड्स, और फिर इन कंपाउंड्स बोलते हैं बेटा हम, ये क्या बोलेंगे हम, ये प्योर है। अब आप वाटर ले लो, चाहे किसी भी सोर्स से, रिवर से, लेक से, पॉन्ड से, कहीं से भी, किसी भी कंट्री से ले लो, और इस वाटर में आप लोग देखोगे इसी रेशियो में, कौन से रेशियो में, 1:8 रेशियो में क्या देखोगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसी रेशियो में देखोगे आप लोग, तब जाके इसको बोलेंगे कि बेटा ये क्या है, प्योर है। और आप कहीं से भी ले लो कार्बन डाइऑक्साइड,
आप कार्बन डाइऑक्साइड के जिस जगह से भी आप लोगे कार्बन डाइऑक्साइड में आप सेम प्रोपोर्शन देखोगे, दैट इज 3:8। जब ये 3:8 प्रोपोर्शन में कार्बन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तब जाके इसको बोलेंगे बेटा ये क्या है, प्योर है। नेक्स्ट आ जाए बेटा, तो आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि कंपाउंड्स क्या होते हैं एंड इनके अंदर क्या क्या खासियत होनी चाहिए, क्या चीज सेम होना चाहिए। इस बेसिस पे, ऑन द बेस ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ मास, इस बेसिस पे कंपाउंड्स को बोला गया है साइंटिस्ट्स के द्वारा कि ये क्या है बेटा, प्योर है, जिस तरह एलिमेंट्स भी होते। अब यहां पे कंफ्यूज नहीं होना कि कंपाउंड्स में एक से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स के एटम्स मौजूद होते हैं बेटा, बट अगर हम पूरे वाटर को देंगे उसके अंदर सिर्फ वाटर के ही मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे, बिकॉज ऑलरेडी इन्होंने बोला है कि वो पार्टिकल हो सकता है एटम भी, वो पार्टिकल हो सकता है मॉलिक्यूल भी। हम वाटर के अंदर सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स ही जब देखेंगे तब जाके वो क्या है बेटा, वो कंपाउंड है। हाँ, NaCl के अंदर जब NaCl के मॉलिक्यूल्स ही हम देखेंगे, पार्टिकल्स देखेंगे, तब जाके वो कंपाउंड है और वो प्योर है। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जब इसी प्रोपोर्शन में कार्बन और हाइड्रोजन को देखेंगे, इसी प्रोपोर्शन में, हाँ, तब जाके वो प्योर है बेटा, और इसीलिए इनको बोला गया है कि ये कंपाउंड जो होते हैं ये प्योर होते हैं बेटा। चलो नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है? कंपाउंड्स की भी जिस तरह के एलिमेंट्स में हमने मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटोलाइट्स की प्रॉपर्टीज सीखी, इसी तरह कंपाउंड्स की भी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है बेटा। कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है, देख लो बेटा इधर। कंपाउंड जो होते हैं इनकी खासियत क्या है, प्रॉपर्टी क्या है? ए कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स combined together in a fixed proportion by mass। बोल रहा है कि कंपाउंड जो होते हैं सेम एलिमेंट्स के बने हुए होते हैं एंड इट कंबाइन इट टुगेदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, जो हमने अभी जिक्र किया है। जिस तरह अगर हम वाटर की बात करेंगे बेटा, वाटर ही एक सिंपल एग्जांपल है हमारे लिए। अभी वाटर में आप लोग देखोगे इसमें दो टाइप्स के एलिमेंट्स, जहां से भी आप वाटर ले लो दो टाइप्स के ही एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। एक तो मिलेगा बेटा हाइड्रोजन और दूसरा मिलेगा बेटा ऑक्सीजन। क्या मिलेगा बेटा? ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। और इनकी क्या होनी चाहिए? फिक्स्ड प्रोपोर्शन। इनका मास जो है ना वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहना चाहिए। जो अभी हमने देख लिया कितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बेटा है 2 और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का 1 है। दैट मीन्स हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है बेटा? 1 का 1 यूनिट होता है, 2 का 2 यूनिट है, और ऑक्सीजन का हो गया बेटा 16 यूनिट्स। जब हम इसको कट करते हैं 2 1s and 2 8s, दैट मीन्स 1:8 की प्रोपोर्शन में जब ये मिला होगा, दैट इज द फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। जब इस रेशो में इसका मास होगा तब जाके हम इसको बोलेंगे बेटा ये क्या है? कंपाउंड है। इसीलिए बोलते हैं कि वाटर में आप यही एलिमेंट्स देंगे, दैट इज, देख लो बेटा सेम एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं। वाटर कहीं से भी आप लोग ले लो, यहां से, चाइना से, कहीं से भी, वाटर का कंपोजिशन यही होगा और इसकी ये जो प्रोपोर्शन है मास की ये भी सेम होगी, तब जाके इसको बोलेंगे कि ये क्या है बेटा? कंपाउंड है। आ जाओ देख लो एग्जांपल। वी मे ऑब्टेन वाटर फ्रॉम एनी सोर्स लाइक रेन, रिवर, वेल, सी, लेक एटसेट्रा। जहां से भी आप लोग ले लो, इट इज ऑलवेज मेड अप ऑफ द सेम 2 elements like hydrogen and oxygen, combine it together in the same fixed proportion of 1:8 by mass। ये मैंने निकाल के दिया है बेटा। 1:8 प्रोपोर्शन में जब आप लोग कहीं से भी वाटर लोगे उसके अंदर ये 2 एलिमेंट्स होंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तब जाके बेटा इसको कंपाउंड बोलेंगे। और कंपाउंड की फर्स्ट प्रायोरिटी प्रॉपर्टी जो होती है यही होती है बेटा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कंपाउंड्स की? आ जाओ बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है a chemical compound is formed as a result of chemical change and its properties are entirely different from those of its constituents। ओके बेटा लिसन हियर, क्या बोल रहा है कि जिन एलिमेंट से एक कंपाउंड बनता है, जिन एलिमेंट से एक कंपाउंड बनता है, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। और अगर हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे और अगर हम कंपाउंड की बात करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। ये पॉइंट यही चीज बता रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे वाटर की, ये देख लो वाटर ही लिखा है, वाटर इज ऑलवेज मेड अप ऑफ
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दैट मीन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो होता है इसकी प्रॉपर्टीज अलग होती है। हाइड्रोजन भी गैसियस फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में होता है, बट ये इस प्रपोर्शन में होते हैं। एंड नो मैटर द सोर्स, कौन सा सोर्स है ये हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर काम क्या है यहां पर याद क्या रखना है हमें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, जिस कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से एक कंपाउंड बनता है उस कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती है, बट जब मॉलिक्यूल बना मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी जो होती है बेटा वो डिफरेंट होती है। यहाँ पे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अलग है, ऑक्सीजन की अलग है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की अलग है बेटा। जब वाटर बनता है उसकी प्रॉपर्टीज अलग होती है, ये कंपाउंड की एक खासियत होती है। नेक्स्ट बेटा देख लो, अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, इट इज द मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर फॉर्म्स ए मिक्सचर दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन एंड दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन एंड सल्फर, that retains the properties of iron and sulfur। ये देख लो बेटा, when heated they react to form iron sulfide, यानी iron plus sulfur gives iron sulfide with the properties entirely different from the properties of iron and the sulfur। अगर हमें आयरन और सल्फर को मिलाना है, रिएक्शन करवानी है, तो आयरन और सल्फर जब मिलते हैं दो एलिमेंट्स, दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। जब हमें आयरन सल्फाइड मिलता है बेटा, इस आयरन सल्फाइड की प्रॉपर्टीज बेटा डिफरेंट होती है। दैट मीन्स देयर शुड बी द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड्स दैट दे आर फॉर्म्ड। इसकी प्रॉपर्टीज और इनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है। ये एक प्रॉपर्टी होती है किनकी बेटा, कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी होती है। आ जाओ नेक्स्ट प्रॉपर्टी चेक करते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। एक कंपाउंड जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का बना हुआ है, इस कंपाउंड में इस कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को हम फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, फिजिकल मेथड से बेटा अलग नहीं कर सकते। मिसाल फॉर एग्जांपल वाटर है मेरे पास, वाटर को हम फिजिकल मेथड से हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में चेंज नहीं कर सकते। बाय फिजिकल मेथड केमिकली कर सकते हैं बेटा, बट फिजिकल मेथड से हम नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड मीन्स फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते, इवापोरेशन से अलग नहीं कर सकते, बाय एनी मैग्नेट इससे अलग नहीं कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी होती है कंपाउंड्स की, कि कंपाउंड जिन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का बना हुआ होता है, ये कंपाउंड को हम बाय फिजिकल मेथड इस कंपाउंड को हम बाय फिजिकल मेथड इन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हाँ केमिकली कर सकते बट फिजिकली नहीं कर सकते। फिजिकली का यहाँ पे क्या मतलब होता है, बाय फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते अलग। क्या हम पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग कर सकते हैं बाय एनी फिजिकल मेथड, यानी बाय फिल्ट्रेशन? नो। बाय इवापोरेशन नहीं कर सकता है, इवापोरेशन होगा तो पूरा का पूरा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन वहीं पे नहीं रहेगा या ऑक्सीजन वहीं पे नहीं रहेगा बेटा। या बाय द हेल्प ऑफ एनी मैग्नेट से भी हम वाटर को ब्रेक या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये एक और प्रॉपर्टी है किसकी, कंपाउंड्स की बेटा। नेक्स्ट, केमिकल मेथड्स लाइक इलेक्ट्रोलिसिस, हाँ बेटा इलेक्ट्रिसिटी पास करके आर नीडेड टू सेपरेट इट। हाँ केमिकल मेथड से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। NaCl को NaNH सोडियम क्लोराइड को सेपरेट कर सकते हैं हम सोडियम में एंड क्लोरीन में। वाटर को सेपरेट कर सकते हैं हम इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लाइक इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कैसे कर सकते हैं बेटा, बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, नेक्स्ट इज एन आयरन सल्फाइड and iron and sulfur cannot be separated by the help of magnet। आयरन और सल्फर जब मिलता है तो आयरन सल्फाइड बनता है बेटा। क्या बनता है, आयरन सल्फाइड बनता है। इस आयरन सल्फाइड को हम इसमें रिवर्स बैक कन्वर्ट नहीं कर सकते। किससे बेटा, बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेट से तो नहीं कर सकते हैं बेटा। समझ में आई मेरी बात? हाँ बेटा, अभी तक क्या पढ़ा है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी बेटा? अभी तक एक प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी किनकी बेटा, जल्दी से रिवाइज करते हैं बेटा। कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम एलिमेंट्स होते हैं एंड जो कंबाइन होते हैं उनका एक फिक्स्ड मास
यानी फिक्स्ड प्रपोर्शन ऑफ मास होना चाहिए, जो हमने अभी यहाँ पे निकाला फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, अ केमिकल कंपाउंड इज फॉर्मड एज, हाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है उनकी प्रॉपर्टीज अलग है, और जो मॉलिक्यूल जो कंपाउंड बना उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है बेटा। ये देख लो, डिफरेंट फ्रॉम आयरन एंड सल्फर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा, ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मेथड, और फिजिकल मेथड में क्या आता है बेटा, फिल्ट्रेशन से, इवापोरेशन से, और बाय द हेल्प ऑफ एनी मैग्नेट, इनको सेपरेट नहीं कर सकते। हाँ केमिकल मेथड से कर सकते हैं, दैट इज बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बेटा। नेक्स्ट है बेटा, कंपाउंड हैव द स्पेसिफिक, compound have a specific molecular formula with fixed melting and boiling point। क्लियर सी बात है बेटा। हाँ जो एलिमेंट एक कंपाउंड बनाते हैं उनका एक फिक्स्ड प्रपोर्शन होता है ना बेटा, जिस तरह वाटर में 1:8, ठीक है बेटा। हाँ वेरी गुड, दैट मीन कि जब इनका एक फिक्स्ड प्रपोर्शन है मास का, उनकी एक फिक्स्ड फार्मूला है, लाइक वाटर का H2O है, इसमें यही एलिमेंट्स है, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बेटा क्या होगा, सेम होगा। चाहे आप वाटर कहीं से भी ले लो, चाहे आप NaCl कहीं से भी ले लो, उनका क्या होगा, एक तो मॉलिक्यूलर फार्मूला स्पेसिफिक होगी, डन, एंड दूसरा क्या होगा, फिक्स्ड मेल्टिंग एंड फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये भी एक इनकी खासियत होती है। नेक्स्ट इज दे आर द होमोजीनियस सब्सटेंसेस विद यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये क्या होते हैं बेटा, होमोजीनियस। क्या होते हैं बेटा, होमोजीनियस। दैट मीन्स कि इनके एलिमेंट जो होते हैं हर जगह सिमिलर यूनिफॉर्म होते हैं, हर जगह सिमिलर होते हैं, हर जगह यूनिफॉर्म होते हैं। ये एक जगह, मिसाल हाइड्रोजन वाटर में एक जगह वाटर हेड, ये फॉर एग्जांपल वाटर है, क्या है बेटा, वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। मैं बोलूंगा यहाँ पे वाटर में हाइड्रोजन यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे हाइड्रोजन कम है, या यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, ऐसा नहीं है। ये यूनिफॉर्म होते हैं बेटा, इसलिए इनको बोलते हैं होमोजीनस नेचर के होते हैं ये। इसलिए क्यों, बिकॉज इनके अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट होती है। वेरी गुड, थ्रू आउट द कंपाउंड। एग्जांपल देख लो, आयरन सल्फाइड व्हेन अब्जॉर्ब्ड अंडर द माइक्रोस्कोप ऑल द पार्टिकल्स अपीयर्स द सेम थ्रू आउट। जब हम आयरन सल्फाइड को देखेंगे, नेकेड आई से देखेंगे या माइक्रोस्कोप में देखेंगे, उसके अंदर आयरन और सल्फर के एलिमेंट्स जो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, वो सिमिलर होते हैं थ्रू आउट, जिस तरह वाटर में हम देखते हैं। शुगर और सॉल्ट, एवरी पार्ट टेस्ट इज द सेम वेदर फ्रॉम द टॉप और द बॉटम। एक सिंपल एग्जांपल है इसके लिए, होमोजीनिटी के लिए एक्सप्लेन करने के लिए, दैट इज द शुगर एंड सॉल्ट। मिसाल हमारे पास शुगर है और हमारे पास सॉल्ट है बेटा, हमारे पास शुगर है और हमारे पास सॉल्ट है बेटा। हाँ, इस शुगर को और सॉल्ट को, ये दो अलग अलग बॉकेट्स में हमारे पास है। अगर हम ऊपर से शुगर का एक दाना उठाएंगे उसका भी उतना ही टेस्ट होगा, अगर हम नीचे बॉटम से लेंगे उसका भी उतना ही टेस्ट होगा। दैट मीन्स कि शुगर जो है ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन है इसकी, जितना टेस्ट यहाँ के शुगर के पार्टिकल में होगा उतना टेस्ट यहाँ पे भी होगा। इसी तरह सॉल्ट, जितना टेस्ट यहाँ के पार्टिकल में होगा उतना टेस्ट यहाँ के पार्टिकल में भी होगा बेटा। दैट मीन्स कि ये क्या होते हैं, होमोजीनियस इन नेचर होते हैं विद यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट बेटा। नेक्स्ट है, दैट मीन्स कि हमारा कंपाउंड जो है यहां पे खत्म होता है। अभी तक जो पढ़ा हमने, दैट इज वी हैव डन विद द एलिमेंट्स आल्सो, दैट मीन्स प्योर सब्सटेंसेस जो है वो खत्म हो चुके हैं, एलिमेंट्स जो है ये भी खत्म हो गई, एंड कंपाउंड जो है ये भी हमने ऑलरेडी खत्म अभी जस्ट किया है, इसकी प्रॉपर्टीज भी हमने अभी पढ़ी है। तो जल्दी से एक रिकैप लेते हैं। कंपाउंड अब क्या होता है बेटा, कंपाउंड जो होता है इट इज द मिक्सिंग ऑफ two or more elements but with the same या fixed proportion of mass इसके अंदर होता है। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनकी फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ मास होगा बेटा, जो हमने अभी देखा, और इनके अंदर प्रॉपर्टीज भी क्या है वो भी हमने अभी देखे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है दैट इज द मिक्सचर्स। और मिक्सचर जो होते हैं इन्हीं को बोला गया था इम्प्योर।
इन्हीं को क्या बोला गया था बेटा, इम्प्योर। इम्प्योर मीन्स कि यहाँ पे हम क्वालिटी की बात नहीं करेंगे। क्वालिटी मीन्स हम देखेंगे कि क्वालिटी में ये इम्प्योर है, दैट मीन्स खराब है, नहीं। इम्प्योर मीन्स कि मिक्सचर। मिक्सचर मीन्स जिसमें दो से ज्यादा पार्टिकल्स या एलिमेंट्स या कंपाउंड्स मौजूद होंगे, उनको बोलते हैं मिक्सचर्स। आ जाओ बेटा इधर। अ मिक्सचर कंसिस्ट्स ऑफ टू आर मोर प्योर सब्सटेंस। टू आर मोर प्योर सब्सटेंस, या तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं बेटा, या दो से ज्यादा कंपाउंड्स हो सकते हैं, दैट आर फिजिकली कंबाइंड इन एनी प्रोपोर्शन, जिनको फिजिकली कंबाइन किया जाएगा या किया जाता है, उनको बोलते हैं हम बेटा मिक्सचर्स। क्या बोलते हैं बेटा, मिक्सचर्स बोलते हैं। डन, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, घी और ऑयल, मिक्सचर ऑफ सिमिलर प्योर सब्सटेंसेस। ओके, एयर, एयर है हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल। एयर क्या है बेटा, एयर जो है, एयर के अंदर कितने गैसेस होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाँ, आर्गन, बहुत सारे गैस, नाइट्रोजन, बहुत सारे गैसेस होते हैं। दैट मीन्स वो गैसेस जो होते हैं उनका नेचर अलग अलग होता है, हर एक की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती। डन बेटा, इसीलिए वो कंपाउंड नहीं है, इसीलिए वो क्या है बेटा, एयर जो है इट इज द मिक्सचर, इट इज द मिक्सचर है बेटा। हाँ देख लो, एयर मिक्सचर ऑफ गैस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एटसेट्रा। मिल्क देख लो बेटा, मिल्क को भी बोला गया था इम्प्योर। इम्प्योर मीन्स मिक्सचर बेटा, बिकॉज मिल्क के अंदर वाटर भी देखने को मिलता है, फैट भी देखने को मिलता है, प्रोटीन्स भी देखने को मिलते हैं, और इनके पार्टिकल्स बेटा डिफरेंट होते। नेक्स्ट अदर एग्जांपल्स इंक्लूड्स शुगर सॉल्यूशन। शुगर, अगर हम शुगर की बात करेंगे, शुगर खुद क्या है बेटा, प्योर है, बिकॉज एक ही किस्म के पार्टिकल्स इसके अंदर मौजूद। मगर अगर हम शुगर सॉल्यूशन की बात करेंगे बेटा, इसमें शुगर प्लस वाटर भी मिला हुआ है, दैट मीन्स इसमें पार्टिकल्स शुगर के भी होंगे, इसमें पार्टिकल्स वाटर के भी होंगे, इसलिए इसको कहा जाता है ये क्या है बेटा, मिक्सचर है। सी वाटर मिक्सचर है, पेट्रोल मिक्सचर, केरोसिन मिक्सचर, ऑयल सॉइल है, पेंट है, गिलास, वुड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, विनेगर, फ्लोर, डॉ, ब्लड, ब्लड इवन दो कि हमारा ब्लड भी क्या है बेटा, मिक्सचर है, बिकॉज इसके अंदर प्लाज्मा होता है, इसके अंदर कार्प सेल्स होते हैं बेटा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, हाँ, प्लेटलेट्स होते हैं, प्लाज्मा होता है, वाटर भी होता है, तो दैट मींस इट्स अ मिक्सचर। बटर, क्रीम, फॉग एटसेट्रा, दीज आर एग्जांपल्स आर मिक्सचर्स। अब बेटा मिक्सचर्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे बेटा, या तो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स होंगे, जिनको हम फिजिकली क्या कर सकते हैं बेटा, फिजिकली कंबाइन कर सकते हैं इन एनी प्रोपोर्शन। यहाँ पे कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन बेटा नहीं है। मिसाल, हमने सैंड ले ली और हमने शुगर ले लिया और इसको हमने मिक्स कर दिया, ये बेटा बन गया है मिक्सचर। क्यों, हमारे पास ना कोई प्रोपोर्शन था इसका, ना कुछ था, ना इनके अंदर कोई सिमिलैरिटी रही बेटा, हाँ, यहाँ इनके अंदर कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं रही, इसलिए इनको बोला जाता है बेटा ये क्या है, मिक्सचर्स है। डन, ओके। डिपेंड, मिक्सचर जो है दो टाइप्स के होते हैं, मिक्सचर जो होते हैं बेटा दो टाइप्स के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपोनेंट्स दैट आर मिक्सड to form mixtures. Mixtures have been classified into two groups. Number one is homogeneous mixtures and number second is heterogeneous mixtures. Number one is homogeneous mixtures and number second is heterogeneous mixture. इसको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक गिलास जार और ये एक दूसरा गिलास जार। डन बेटा, इस गिलास जार के अंदर मैंने रखा है एक सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन, लेमन सॉल्यूशन, लेमन प्लस वाटर मैंने मिलाया इसको, दैट मीन्स कि यहां पे मैंने लेमन वाटर रखा। ध्यान से सुन लेना बेटा, क्या रखा बेटा, लेमन वाटर, लेमन वाटर। डन, हाँ, लेमन वाटर है बेटा, ये एक सॉल्यूशन है हमारा, लेमन वाटर। दूसरा बीकर जब हमने ले लिया, इसमें हमने भर दिया है, क्या भर दिया है, इसमें हमने भर दिया है वाटर के साथ हमने यहां पे मिक्स कर दिया है मिट्टी को मिक्स कर दिया बेटा, वाटर और सॉइल को हमने मिक्स कर दिया, तो मिक्सचर ये भी है, मिक्सचर बेटा ये भी है। डन, दोनों के दोनों क्या है बेटा,
मिक्सचर्स है, ये देख लो। मगर अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा या किया होगा कभी ये चीज, आप लोगों ने बचपन में तो सब भी करते हैं, डन किया होगा आप लोगों ने कभी ये काम, आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब हम मिट्टी को पानी में मिलाते हैं वहां पे क्या देखते हैं, एक क्लियर लाइन ऑफ सेपरेशन हमें देखने को मिलती है। जो मिट्टी होती है वो थोड़ा नीचे रहती, मिलाने के बाद भी कुछ टाइम के बाद इसको ऐसे ही रख दो, सस्पेंडेड रख दो, ये जो मिट्टी के सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे आ जाते हैं बॉटम में, लाइक दिस। यानी हमें क्लियर से दिखाई देता है लाइन ऑफ सेपरेशन, ये वाली लाइन ऑफ सेपरेशन, लाइन ऑफ सेपरेशन, लाइन ऑफ सेपरेशन। डन बेटा, ओके। तो यहां पे देख लो, जो लेमन वाटर, जो ये जूस हमने बनाया लेमन जूस, यहां पे कोई लाइन ऑफ सेपरेशन है नहीं है बेटा, ये भी है मिक्सचर, ये भी है मिक्सचर। अब दोनों मिक्सचर्स में फर्क क्या है, यहां पे कोई लाइन ऑफ सेपरेशन नहीं है, मींस कि लेमन के जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द सोल्यूशन। क्या है बेटा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द सोल्यूशन, इसलिए इसमें इस सॉल्यूशन में, वाटर में क्या लाइन ऑफ सेपरेशन देखने को नहीं मिलता। मगर अगर हम इस सॉल्यूशन की बात करेंगे, यानी वाटर प्लस सॉइल, यहां पे एक लाइन ऑफ सेपरेशन है, वाटर ऊपर रहता है और ये जो पार्टिकल्स किसके, सॉइल के, वो नीचे है। That means the line of separation is here. Line of separation is here. That means यहाँ पे soil के particles evenly distribute नहीं है बेटा, evenly distribute नहीं है बेटा। और इसी कंसेप्ट को यहां पे लाओ बेटा, वो मिक्सचर जहां पे पार्टिकल्स जो होते हैं वो पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरे सॉल्यूशन में, पूरे मिक्सचर में, उसको कहते हैं हम बेटा होमोजेनियस मिक्सचर। That means lemon juice is the homogeneous mixture. Lemon juice is the homogeneous mixture. और वो मिक्सचर जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है और वहां पे लाइन ऑफ सेपरेशन आराम से दिखाई देती है, उनको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलते हैं बेटा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। गॉट इट। तो आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा कि मिक्सचर जो है दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर में दो चीजें, एक तो पार्टिकल्स जो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस कॉम्बिनेशन में जो मिले हुए होते हैं यानी मिक्सचर में होते हैं, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं थ्रू आउट द मिक्सचर। तो नेक्स्ट इज, इसमें कोई लाइन ऑफ सेपरेशन बेटा नहीं होते। हम बोलेंगे कि यहां तक एक है, यहां तक एक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है या कोई भी चीज है, यहां तक दूसरा है, नो, यहां पे नहीं है, यहां पे सेम है। और यहां पे बेटा अगर हम बात करेंगे दूसरे में, हेट्रोजीनियस में, वहां पे क्लियर कट लाइन ऑफ सेपरेशन होती है जो हम अपनी आंख से भी देख सकते हैं या माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। और दूसरा बेटा पार्टिकल जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द होमोजीनियस मिक्सचर एंड द हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स बेटा। नेक्स्ट आ जाओ, पहले होमोजेनियस मिक्सचर्स क्या हो, all components are uniformly mixed with no visible boundary बेटा, सेपरेशन कोई लाइन ऑफ सेपरेशन देखने को नहीं मिलता है। क्यों बेटा, बिकॉज पार्टिकल्स जो होते हैं, हाँ, कंपोनेंट जो इस मिक्सचर के होते हैं वो क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन, थ्रू आउट द मिक्सचर। ओके, इट हैज बीन कंसिस्टेंट कंपोजिशन थ्रू आउट, यानी कंसिस्टेंट कंपोजिशन मींस यूनिफॉर्म कंपोजिशन पार्टिकल्स यानी कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंपोनेंट्स की होती है थ्रू आउट द मिक्सचर। कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सीन इवन विद द नेकेड आई और अंडर द माइक्रोस्कोप। जो कि कंपोनेंट्स बनाते हैं किसको, होमोजीनियस मिक्सचर को, उन कंपोनेंट्स को हम अलग अलग नहीं देख सकते, ना हम आंख से देख सकते, ना अंडर माइक्रोस्कोप भी हम नहीं देख सकते, बिकॉज वो एक दूसरे के साथ घुल चुके होते हैं। नंबर सेकंड, consists of only one phase which can be liquid phase, gas phase और solid phase। ओके, जो कि constituent components होते हैं जो मिक्सचर बनाते हैं, जब वो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, वो एक ही फेज में आ जाते हैं बेटा। चाहे उनका पहला फेज क्या हो क्या ना हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वो जब मिक्सचर हो जाते हैं ना, मिक्सअप हो जाते हैं ना, तब जाके वो बनते हैं एक ही फेज में। या तो वो सॉलिड फेज में आ जाएंगे, या तो वो लिक्विड फेज में आ जाएंगे, या तो वो गैसियस फेज में
या तो वो गैसियस फेज में आ जाएंगे। एग्जाम्पल, अगर हम वाटर को ले लेते हैं, वाटर किस फेज में होता है बेटा? लिक्विड फेज में। और अगर हम शुगर को ले लेंगे बेटा, किसको ले लेंगे? शुगर को ले लेंगे, ये किस में है? सॉलिड में। जब हम इनको मिलाते हैं, एक सॉल्यूशन बन गया। क्या ये सॉलिड अलग से दिखाते हैं अपना, ये सॉलिड की खासियत, ये क्या लिक्विड की खासियत अलग से दिखाते हैं? नहीं, ये एक ही फेज में आ जाते हैं, दैट इज इन द लिक्विड फेज। ये जस्ट एक एग्जांपल था बेटा। या लेमन की बात अभी हमने की है, लेमन जूस की मिक्सचर जो हमने अभी बात की थी, वहां पे लेमन जो होता है ना, पूरा लेमन जो होता है वो सॉलिड फेज में होता है, हाँ, और वाटर जो होता है लिक्विड फेज में होता है। जब हम उसको मिलाते हैं वो पूरा का पूरा लिक्विड फेज में आता है। दैट मीन्स कि मिक्सचर बनने के बाद ये एक ही फेज में आता है। कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट जो वेदर वो किस फेज में हो, मगर लास्ट में एक ही फेज में आते हैं, या तो सॉलिड आएगा, या तो गैस आएगा, तो लिक्विड आएगा। समझ में आई मेरी बात? गुड। नेक्स्ट, ओके, एग्जांपल देख लो बेटा। अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन द वाटर is a homogeneous mixture in a liquid phase. Liquid phase में आते हैं sugar and water, अभी मैंने बोला। It has a uniform composition throughout because all parts of solution has the same sugar and water composition and are equally sweet. Water शुगर का सॉल्यूशन हमने जब बनाया, चाहे फिर आप ऊपर से चम्मच से ये शुगर का सॉल्यूशन का एक चम्मच पियो, उसका भी उतना ही टेस्ट होगा, चाहे नीचे बॉटम से ले लो, उसका भी उतना ही टेस्ट होगा। दैट मीन शुगर जो होता है इस वाटर में पूरे तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इसके पार्टिकल्स। दैट इज वाई कि वहां पे कोई लाइन ऑफ सेपरेशन देखने को नहीं मिलता है, और इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, और टेस्ट भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? इसलिए बोला जाता है कि ये इक्वली स्वीट होता है, चाहे ऊपर ले लो या चाहे आप लोग नीचे से ले लो। नीचे से ये इसका स्वीटनेस चेक करो, इसकी स्वीटनेस चेक करो शुगर सॉल्यूशन की, ये इक्वल होगी, यूनिफॉर्म होगी। आयर इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनर्ट गैसेस, मेनली आर्गन एटसेट्रा, वाटर वेपर्स एटसेट्रा। बिग एयर जो है ये भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या हम जब एटमॉस्फेयर में देखते हैं वहां पे हमें दिखाई देता है कोई गैस देखे दिखाई देता नहीं, और कंपोजिशन होती है डिफरेंट, बट कोई लाइन ऑफ सेपरेशन नहीं दिखाई देता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बेटा पार्टिकल्स। इसीलिए हम ये तो नहीं बोलते कि वो देखो कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, नाइट्रोजन जा रहा है, नहीं दिखाई देते, बिकॉज पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। ये हमने अभी भी देखा, अभी भी यहाँ पे प्रॉपर्टी में भी देखा कि इनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, या तो माइक्रोस्कोप में भी नहीं देख सकते। गेटिंग माय पॉइंट? सो चलो आगे बेटा। alloys are homogeneous mixtures of two or more metals in the solid phase. For example, an alloy of zinc and copper, 8th में पढ़ी होगी आप लोगों ने, zinc and copper and steel is an alloy of iron 98% and carbon dioxide carbon 1.5% and other metal is 0.5% बेटा। All homogeneous mixtures are called solutions। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है। हाँ, इसी चैप्टर में क्या बोलते हैं? ऑल होमोजीनियस मिक्सचर्स जो होते हैं उन्हीं को बोलते हैं बेटा सॉल्यूशन। तो जब हमने यहाँ पे बात की थी लेमन की और वाटर की, वो है सॉल्यूशन। हाँ, शुगर एंड वाटर की, ये भी क्या है? सॉल्यूशन। सॉल्ट एंड वाटर की है बेटा, ये भी क्या है? सॉल्यूशन। दैट मीन्स वहां पे कोई लाइन ऑफ सेपरेशन नहीं है, वहां पे पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? हाँ, ये था होमोजीनियस सॉल्यूशंस, होमोजीनियस मिक्सचर्स। नेक्स्ट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनियस क्या है? जिसमें क्लियर से एक लाइन ऑफ सेपरेशन देखने को मिलते हैं, और कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट जो होते हैं वो एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। डन बेटा, लाइन ऑफ सेपरेशन अलग होती है और आंखों से भी हम इनको देख पाएंगे। नेक्स्ट देख लो बेटा, हेटेरोजेनस। A heterogeneous mixture is said to be heterogeneous if all the components of the mixture are not thoroughly mixed and there are visible boundaries। ये देख लो लाइन ऑफ सेपरेशन बेटा, बाउंड्री ऑफ या लाइन ऑफ सेपरेशन बिटवीन them। क्लियर बेटा? A heterogeneous mixture does not have uniform composition।
थ्रू आउट, इनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती है बेटा। पार्टिकल्स एक जगह पे ज्यादा होंगे, कहे एक जगह पे कम होंगे, यूनिफॉर्मली नहीं है डिस्ट्रीब्यूट, इसीलिए उनके अंदर लाइन ऑफ सेपरेशन होती है। द कंपोनेंट्स ऑफ हेटेरोजेनस मिक्सचर्स आर आइदर विजिबल टू द नेकेड आई और अंडर द माइक्रोस्कोप। आराम से देख सकते हैं। अभी जो मैंने बोला मिट्टी को जब पानी में मिला दिया, वहां पे आराम से हम लाइन ऑफ सेपरेशन देखते हैं, क्योंकि मिट्टी के जो पार्टिकल, सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे रहते हैं बॉटम में और वाटर ऊपर आ जाए, वहां पे लाइन ऑफ सेपरेशन क्लियरली हम देखते हैं बेटा। Therefore, there are visible boundaries of separation between the components of the heterogeneous mixtures. So, पहले ही एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आ गया कि होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं। दो तीन डिफरेंसेस है। होमोजीनियस मिक्सचर्स में जो कंपोनेंट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स होते हैं, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं थ्रू आउट द मिक्सचर, मगर हेटेरोजीनियस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं बेटा। हाँ, इसमें होमोजीनियस मिक्सचर में पार्टिकल्स जो होते हैं, लाइन ऑफ सेपरेशन जो होते हैं वो हम देख सकेंगे अपनी आंखों से। यहाँ होमोजीनियस में वो नहीं दिखाई देती है, हेटेरोजीनियस में लाइन ऑफ सेपरेशन आराम से हम देख सकते हैं। ये कुछ था अबाउट द होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। एग्जांपल देख लो हेटेरोजीनियस मिक्सचर की बेटा। कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर फेजेस में हो सकते हैं। एग्जांपल, अ शुगर एंड सैंड मिक्सचर has visibly different regions with some part containing more sugar and other part containing other more sand। अगर हमने एक मिक्सचर बनाया है सैंड का और शुगर का, किसका बेटा, सैंड का और शुगर का बनाया है एक मिक्सचर बेटा। ये मिसाल के तौर पे ये क्या है, सैंड है, और दूसरा जो है ये है, इसमें सैंड है, दूसरा है शुगर बेटा। ये देख लो, ये है शुगर के पार्टिकल्स, ये किसके, सैंड। डन। जब हम इसको मिक्स करेंगे, किसी जगह पे शुगर के पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, किसी जगह पे सैंड के पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, क्योंकि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे बेटा। हाँ, shows visible boundaries of separation between the components even if they are in the same phase like solid in this case। अगर ये सेम फेज के भी होंगे, लाइक यहाँ पे क्या था, सॉलिड फेज में दोनों थे, मगर तो भी लाइन ऑफ सेपरेशन दिखेगा। शुगर कहीं पे ज्यादा होगा बेटा, कहीं पे क्या होगा ज्यादा, कहीं पे ज्यादा होगा सैंड बेटा। डन, आराम से दिखेगा लाइन ऑफ सेपरेशन। नेक्स्ट, ओके, दैट वाज समथिंग अबाउट द मिक्सचर्स, हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स, होमोजेनियस मिक्सचर्स, देयर प्रॉपर्टीज, हाँ, characteristic features as well as we have done with the compounds। ये था आज का हमारा लेक्चर। होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। हाँ, मेहनत करनी है, आराम से पढ़ना है, तो अपनी मेहनत कंटिन्यू रखो, तो इंशाल्लाह आप लोगों को सक्सेस मिलेगी जरूर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।